दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक पीढ़ी में 4/5 और 2/10 के भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को लाभ 20% भाग देने की शर्त पर से प्रवेश दिया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, ए और बी का पुराना भाग कितना है? तो 4/5 अनुपात में 2/10। अब यहाँ पर देखो 4/5, इसको काटेंगे 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, यानी 4/5 अनुपात 1/5 मतलब 4। इसका मतलब हो जाएगा 4:1। 5 से 5 कट जाता है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखा। हम यहाँ देखते हैं आगे, सी का भाग कितना है? 20% है। 20% का मतलब होता है 20/100 बराबर। काटते हैं 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1/5 आता है। अब यहाँ लिखते हैं माना कि पेड़ी का कुल भाग जो दिया है वो कितना है? 1 मान लेते हैं। अब शेष भाग निकालना पड़ेगा। शेष भाग मतलब है कि सी को देने के बाद इन दोनों के पास कितना भाग रह गया बराबर। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे? कुल भाग माइनस बराबर नए साझेदार का भाग। नए साझेदार का भाग। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कर दिया? चलिए देखते हैं आगे। लाइक कर दिया करो। कुल भाग कितना है हमारे पास? 1 है। ओके, और नए साझेदार को कितना भाग मिला? 1/5। इसको क्या करेंगे? इसका इससे गुणा कर देते। 5 एकन 5 और -1 कर दो, बट्टे में 5। बट्टे में 5 का 5 रहेगा। जैसे आपने नहीं डायरेक्ट समझा हो तो देखो ऐसे लिखा जाता है। हलासा लेंगे तो 5 आता है। इसमें कितने गुणा करें तो 5 आ जाएगा। तो एक में 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे इस तरह से करना आता है। तो इस तरह से कर ले लिया करें। अब 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। 4 भाग जो है वो शेष भाग है। ये क्या है हमारा? शेष भाग। ओके, अब हमको देखना है आगे क्या लिखेंगे। पुराने साझेदारों का नया भाग बराबर लाभ का शेष भाग पुराने प्रमाण का भाग। ओके, ये सूत्र लगाया था पहले सवाल में हमने। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे ए का नया भाग। तो लाभ का शेष भाग कितना बचा है? 4/5 बराबर पुराने प्रमाण का भाग। तो पुराने प्रमाण में क्या था? 4:1 मतलब 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आता है। तो क्या लिखेंगे? 4/5। 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है। 25 16/25 आया। बी का नया भाग। ओके, बी का नया भाग है 4/5। ये लाभ का शेष भाग है और इसका भाग कितना है? 1 है। 1/5 हो जाएगा। 1/5
बराबर 4 एकन 4 पचम 25। सी का नया भाग बराबर 1/5 दिया है, बराबर 1/5 आया था यहाँ पर। और लेकिन हर समान करने के लिए 25 लाना है, तो 5 का पड़ा कितने बार पड़े, तो 25 आता है, तो 5 बार बस कर दिए। 5 एकन 5 पचम 25। ओके, 5 एकन 5 5 पंजे 25। अब हमने ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी और सी का लाभ हानि का नया प्रमाण। यहाँ पर बराबर 16 है, 16 अनुपात इसका 4, 4 अनुपात इसका है 5। ओके, हो गया। त्याग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, त्याग। तो त्याग बराबर क्या होता है, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो त्याग का सूत्र ये है। ओके, त्याग ज्ञात करना पड़ेगा। ए का त्याग तो नया भाग पुराना भाग कितना था, तो 4/5 भाग था। और नया भाग कितना है, 16/25। ये 16/25, 16/25 हर समान करना पड़ेगा दोनों का। तो यहाँ 25 है, 5 के बारे में 25 आता है, कितनी बार पढ़े, तो 25 आता है, तो 5 बार। तो लो हो गया लासा 25 आया। ओके, यहाँ 25 लिख देते हैं। 5 चौक 20 माइनस 16 बराबर 20 में से 16 गया तो 4 बचा, 4/25। अब ज्ञात करते हैं बी का त्याग बराबर 1/5 माइनस 4/25। 5 से गुणा करते हैं हर समान करने के लिए। 5 एकन 5 25, 4 का 4, 5 में से 4 गया तो 1/25। 25 से 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:1 आता है। तो यहाँ लिखते हैं इसलिए ए और बी का त्याग का प्रमाण कितना है, 4:1 होगा। ओके, तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया, त्याग का भी प्रमाण ज्ञात कर लिया है और लाभ का भी प्रमाण ज्ञात कर, नया भाग भी ज्ञात कर लिया है। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।